हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपको लेके, उनकी डीप फीलिंग क्या है आपको लेके, आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो कार्ड्स निकालते हैं, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। ओके ठीक है, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। द मैजिशियन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। वेटिंग मोड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी उनसे पास्ट में गलतियां हुई है ना, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है ना, कि इंसान को जब अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसको एक एक कदम उठाना भारी पड़ता है। वही सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है कि कहीं भी एनर्जी तो दिख ही नहीं रही है। मंगल पूरी तरीके से डाउन हुआ हुआ है। मंगल की जो एनर्जी होती है, आप इस कार्ड में देखो, कहीं भी रेड कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो एनर्जी को शो करता है और अभी आपके पार्टनर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। बस पास्ट की गलतियों को लेके बैठे हुए हैं, उसको पकड़ रखा है, छोड़ना ही नहीं चाहते, उसे रिलीज़ ही नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर उन गलतियों को रिलीज़ करते हैं, जो कि वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़राब हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, तो जब तक इन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकलेंगे, इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक उनको जो आगे रिसीव होने वाला है, जो उनको पॉजिटिविटी रिसीव होने वाली है आपके पार्टनर को, जो आपसे रियूनियन होने वाला है या फिर आपसे उनकी बातचीत जो होने वाली है, वो उनको रिसीव नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक वो पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, तो आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ेंगे। 9 नंबर की मंगल की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर मंगल की रेमेडी करते हैं तो वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। वेटिंग मोड में दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पार्टनर को मिलता है जो कि उनको सही सलाह दे या फिर उनको बताए कि जो कुछ भी होता है सब किस्मत का खेल है या फिर कुछ कर्म है जो फेस करने ही पड़ते हैं, ऐसी नॉलेजेबल बातें कोई बताए या फिर कोई उनको आध्यात्मिकता की तरफ आगे लेके जाए या उनको नॉलेज दे, ज्ञान दे, आपसे मिलने के लिए अगर उनको प्रेरित करे, अगर इस टाइप की चीज़ें कोई करता है, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के बाद आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर्म में आने से मतलब ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स उनके हाथ में होंगे। शाम, दाम, धन, भेद, चारों नीतियों से वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। वो आपके पास तुरंत आएंगे, गिविंग नेचर में आएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाहेंगे। आपके पास आएंगे ज़रूर, बात करेंगे ज़रूर, आपसे रियूनियन करना ज़रूर चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन कहीं एक कोने में अपना फ़ायदा ज़्यादा देखेंगे। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे ज़्यादा खुद का फ़ायदा देखने वाली एनर्जी में आ रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी में वो कब आएंगे? जब उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सके, तभी वो इस सिचुएशन में आएंगे और आपके साथ वो गिविंग नेचर में आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपसे रियूनियन के लिए एक्शन लेंगे। रियूनियन तो करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है एक्शन लेने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो, उनको क्या लगता है आपके पार्टनर को कि आपको कोई सलाह दे रहा है जिसके कारण से आप उनसे दूर जा रहे हो और दूर जा रहे हो, और यही गलतफहमी लेके आपके पार्टनर बैठे हुए हैं। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि गलती जो उन्होंने करी है उसकी वजह से वो आपसे दूर हुए हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो उनके पार्टनर से जो दूर हुए हैं वो उनकी गलती की वजह से दूर हुए हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है।
उनको क्या लग रहा है कि आपको कोई सिखाता है, आप किसी के कहने में चल रहे हो, इस कारण से, या फिर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, एक ये शक और शंका भी है उनके दिमाग में। अपने मन की बातें आप शेयर नहीं करते हो या बताते नहीं हो, ऐसी कुछ बातें उन्होंने दिमाग में भर रखी है, जिसके कारण से उनको लगता है कि ये रिश्ता अब सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि रिश्ता सही नहीं हो सकता है तो फिर इस रिश्ते के बारे में उनको सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और यही एक कारण है, बहुत प्यार करने के कारण ही आपके पार्टनर आपकी यादों से, आपकी बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको लेके ब्लेम भी करते हैं, किसी के सामने कुछ गलत बात भी करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपको खुश होना चाहिए कि चाहे गलत ही बोल रहे हैं लेकिन कम से कम आपके बारे में बोल तो रहे हैं। देखो, होता है ना कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। तो वही चीज़ दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर आपकी बुराई भी कर रहे हैं, मतलब उनके थॉट्स में, उनके दिलो दिमाग में आप हो, तभी वो आपकी बुराई कर रहे हैं। या अच्छा ही तो कर नहीं सकते क्योंकि आप दूर हो तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं मतलब अभी भी आप उनके दिलो दिमाग में हो। अगर आप उनके दिलो दिमाग में होते ही नहीं तो वो, उनको कुछ मतलब ही नहीं होता आपसे, और कुछ मतलब होता ही नहीं तो वो क्यों किसी से ही बात करते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर वो आपकी किसी से बुराई भी कर रहे हैं, मतलब आप उनके आज भी दिल और दिमाग दोनों में हो, आज भी आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। 9 ऑफ कप्स से काटो तो कीजिए। बात जहाँ आती है कि एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। अगर बात करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेते। एक्शन नहीं लेने का सबसे जो मेन कारण है वो है ईगो। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, जिसके कारण से वो एक्शन लेने में बहुत ही कह सकते हैं कि पीछे हटते हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईगोइस्टिक है तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन बहुत है आपके पार्टनर को, आपसे बात नहीं हो पाती है या आपके साथ उनका रियूनियन नहीं होता है, आप दोनों एक साथ नहीं हो, इस चीज़ की टेंशन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण से वो रात को सो भी नहीं पाते हैं, या फिर रात को उठ जाते हैं, या फिर डरावने सपने देखते हैं, या फिर अपने आप में पछताते हैं। लेकिन शो कैसे करेंगे, शो तो कर ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो है। और इसी कारण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। बंधा हुआ फील करने के कारण वो कुछ भी स्टेप अच्छे से नहीं उठा पाते हैं। लाइफ में कंप्लीट होना चाहते हैं, हर सिचुएशन में सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन ये सक्सेस कब पाएंगे, जब वो अपने मन की बातें बोलेंगे। किससे बोलेंगे, आपसे बोलेंगे। अगर वो आपसे मन की बातों को छुपाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन चीज़ों को शो नहीं करेंगे, तो वो कैसे बाहर निकलेंगे, इस गिल्ट से कैसे बाहर निकलेंगे, इस बंदिश से कैसे बाहर निकलेंगे। और साथ में अकेलापन भी बहुत फील करते हैं। लेकिन ईगो, सब जो रिश्ता बिगड़ता है ना, उसकी 2 ही वजह होती है, या तो थर्ड पार्टी होती है या फिर ईगो होता है। ये 2 ही चीज़ों से रिश्ते बिगड़ते हैं। हाँ, ये अलग मैटर हो जाता है कि हमारे कर्म ऐसे हैं, ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं, समय ऐसा चल रहा है, और हो ये सही बात भी है। इसीलिए ये सब चीज़ें माध्यम बन जाती है, ईगो होना, थर्ड पार्टी होना। पर अधिकतर रिश्ते 2 ही चीज़ों से बिगड़ते हैं। क्यों नो पेंटिकल से काट के लेते हैं। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। एक्शन लेने से पहले वो पूरी जानकारी निकालना चाहते हैं। पूरी जानकारी क्या निकालना चाहते हैं कि एक तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा क्या निकालना चाहते हैं कि मैं जो वापस इस रिश्ते में आ रहा हूँ, तो क्या मेरा इस रिश्ते में आना सही है, क्या आप सही हो। अब ये था कि कोई भी हो सकता है, एनर्जी पे फोकस करना है। क्या आप सही हो, या फिर जो ये रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो क्यों हुआ, उसकी जड़ तक पहुंचना। ये सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं।
डीप थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो नई शुरुआत कर सके। यही फैसला आपके पार्टनर करना चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है, या मुझे मेरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, उनके साथ ही मुझे लाइफ में आगे चलना है, उन्हीं के साथ मुझे रियूनियन करना है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को जब समझने की कोशिश करते हैं तो उनका पूरा फोकस आपके ऊपर हो जाता है। आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर उनको कोई बात कहते हैं ना कि क्लिक करती है बार बार कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, नेगेटिविटी में घिर जाते हैं। नेगेटिविटी ये कि अगर मैं आपसे वो बात क्लियर करने जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ना कहीं दो शब्द आप भी उनको बोलोगे, आप भी उनको ब्लेम करोगे, आप भी उनको उनकी गलतियां निकालोगे। इसी कारण से वो दूर रहकर आपके ऊपर फोकस रख रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखो, अपनी लाइफ में ग्रोथ, खुशियाँ कौन नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको लाइफ में खुशियाँ मिले, ग्रोथ हो, उन्नति हो, चाहे वो प्यार को लेके हो, करियर को लेके हो, स्टेबिलिटी को लेके हो, खुशियों को लेके हो, परिवार को लेके हो। लेकिन उसके लिए रियूनियन तो करना ही पड़ेगा ना। रियूनियन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी। चलो अब आगे देख लेते हैं। 10 कब से काटे थे? देखो, आप दोनों के रिलेशन में अगर जो मेन चीज़ देखी जाए ना, वो ईगो तो है ही, साथ में थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों का रिश्ता बदला है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर का करियर दिख रहा है। अपने करियर के कारण भी आपके पार्टनर अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि देखो, पैसा अपनी जगह है, लग्जरी लाइफ अपनी जगह है, लेकिन एक ट्रू लव होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक कमी जो होती है ना, वो हमेशा इंसान को खलती है, सच्चे प्यार की। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को रिसीव नहीं हो रही है। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भी सिचुएशन है ना, ये तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते। अगर आप ये चाहते हो कि आप एक्शन ले लो, आप इस सिचुएशन को सही कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, आप उस कंडीशन पे ये चीज़ें कर सकते हो जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई साइन आ रहा हो, मिल रहा हो, या वो आपसे बात करना चाह रहे हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आगे होकर अगर आप ये पहल करोगे तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो यह थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, और आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो चीज़ें। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको बोल ही दी थी कि आपके पार्टनर इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे। अगर आपके पार्टनर आपके सामने आ जाए, या फिर आपसे उनकी बातचीत हो, या फिर किसी भी तरीके से आप उनके कांटेक्ट में आते हो, या लोगों से अगर पता चलता है, तो तब आपको क्या फील होगा कि नहीं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पार्टनर को कोई दुख नहीं है, आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते। इस टाइप की एनर्जी आपके दिमाग में चलेगी, क्योंकि वो शो ही नहीं होने दे रहे। लेकिन अंदर से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सही करूं। गिल्ट की एनर्जी में है, पछता रहे हैं वो। लेकिन बात कहाँ बिगड़ रही है? ईगो। मान रहे हैं गलती है, लेकिन ईगो के कारण इस चीज़ को शो नहीं कर पा रहे, और अंदर के अंदर वो भी घुट रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि अभी समय मेरे फेवर में नहीं है। अगर मैं अभी एक्शन लूँगा तो एक तरीके से मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या फिर रीयूनियन नहीं हो पाएगा, या जो मैं सोच रहा हूँ ना वो काम नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि समय अभी उनके फेवर में नहीं है।
हर जगह से उनको बैड न्यूज़ सुनाई दे रही है, उनका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, ये काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही होगी, जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए उनको लग रहा है समय मेरे फेवर में नहीं है, तो मुझे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन गिल्ट में है आपके पार्टनर और बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है, लेकिन आपको इन चीज़ों का शो वो नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, मैं फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 तो निकालूंगी, आप उसमें से चूज़ करना। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, ओ 3 निकल गया, ठीक है, चलो ठीक है। फाइल नंबर 1, 2, 3 अपनी अपनी फाइलों चूज़ कर लें। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करें हैं, देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। वाओ, देखो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, उनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, ये सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है इस महीने से, मई महीने से। देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। हर सबके का जैसे होता है ना कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, एक ही सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो अच्छी परसेंटेज लेके आता है, और कोई बच्चा मीडियम रहता है और कोई बिल्कुल लास्ट रहता है। वही चीज़ है, अपने कर्मों के अनुसार जो आपको डिवाइन की तरफ से चीज़ें रिसीव हो रही है, या फिर आपने जो खुद के ऊपर इनर वर्क किया है, वो वर्क आपने इनर वर्क आपका किस लेवल तक पहुंचा है, उस अनुसार जो अब डिवाइन की तरफ से आपको रिसीव हो रहा है, उसके अंदर जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, उनको सक्सेस, ग्रोथ, उन्नति, पार्टनर से रीयूनियन, ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही है। और जो मेरे व्यूवर्स केवल शक और शंका में घिरे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं, तो उनके लिए फिर वैसा ही होना है। कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे दिमाग में रखोगे थॉट्स वैसा ही काम होता है, जैसा तुम दूसरों को चीज़ें दोगे वही चीज़ें पलट के आपके पास आएगी। तो अगर आपने अपनी अवेकनिंग अच्छे से करी है, तो आपको ये सारी चीज़ें रिसीव होने वाली है, और बहुत से मेरे व्यूवर्स को चीज़ें रिसीव हुई भी होगी मई महीने में। जिनके साथ भी ये हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये एनर्जी मिली है या नहीं मिली है। क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आप कमेंट्स में लिखें। इनके लिए तो गाइडेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी देख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब सक्सेस मिलने लगती है ना, तो भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलो देख लेते हैं इनके लिए गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने आप को पूर्ण करो, अपने आप को कंप्लीट करो, कमियां दूसरों में मत देखो। आप ढूंढो कि अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ या मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो खुद पे फोकस करो, वो कमी आपको आपके अंदर ही दिखेगी। जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना, जितना आप लड़ाई झगड़ों से बचोगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आपको रिसीव होगी। अब ये लड़ाई झगड़े किसी व्यक्ति से भी हो सकते हैं, और ये आपके मन के दिमाग के थॉट्स भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके दिमाग में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स या इस टाइप की कोई एनर्जी आती है बीच बीच में, तो आपको इनसे दूर रहना है। देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है। गजब, वेरी गुड, ये तो सोने पे सुहागा। द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके पास आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब मई एंड या जून, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और ये जो गुड न्यूज़ मिलने वाली है ना, ये आपको कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, ये आपकी मेहनत है। आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत करी है, इसीलिए आपको अब मेहनताना मिल रहा है। ये कहते हैं ना कि कोई दान में दी हुई चीज़ नहीं है, ये आपकी मेहनत है जो कि अब आपको मिल रही है या मिलना स्टार्ट होने वाली है, जस्ट मई एंड या फिर जून में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है।
देखो सिचुएशन सबके साथ उतार चढ़ाव वाली आती है, लेकिन जो इस सिचुएशन से निकल जाता है या इस सिचुएशन से डरता नहीं है, भगता नहीं है, इसका सामना करता है, वो फिर इस मुकाम पे पहुंच जाता है। इसलिए ये प्योर आपकी मेहनत का फल है। फिर भी गाइडेंस देखना चाहूँगी, क्या गाइडेंस निकलती है, इससे आपको भी थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। देखो आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा है और पेशेंस रखने के कारण ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। आपकी लाइफ में अगर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी ख़त्म होने वाली है, और अगर पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी आपकी ख़त्म होने वाली है। गाइडेंस क्या है कि आपको किसी के पीछे नहीं भगना है, आपको सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना है, अपने आप पर ही फोकस करना है। अपने अंदर जो स्ट्रेंथ पैदा करिए ना, उसको आपको बना के रखनी है। रनर चेजर वाला गेम आपको नहीं खेलना है, आपके पार्टनर की जासूसी नहीं करनी है, आपके पार्टनर के बारे में ही सोचते नहीं रहना है। आपको अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है खुद के ऊपर, आपने बहुत ही अच्छा इनर वर्क करा है, जिसके कारण से आपको ये चीज़ें रिसीव होने वाली है। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या बात है तरीका, एक से बढ़कर एक। पहले आया 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, फिर द मैजिशियन का कार्ड, और फिर अब ये द स्टार के कार्ड। गजब तरीका। स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपको। आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। अगर आपके करियर को लेके देखो तो भी उसमें ग्रोथ होने वाली है, और अगर आप रिलेशनशिप को लेके देखो तो उसमें भी आपको सक्सेस और ग्रोथ दोनों ही होगी आपके रिलेशन में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। गाइडेंस देख लेती हूँ। आज तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे आए। मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हो गए हैं, रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकल के खुद पे फोकस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस अर्थ की वाइब्रेशन को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी एनर्जी है। ओह माय गॉड, देखो आपकी लाइफ में है ना बहुत खतरनाक वाला टावर मोमेंट आया है, जिसके कारण से काफ़ी टाइम तक आप इस हैंग वाली स्थिति में रह चुके हो। आपको नहीं समझ पड़ रहा था कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाई जाए, लेकिन होता है ना कि समय हर घाव को भर देता है, हर जख्मों को भर देता है। वही सिचुएशन आपके साथ हुई है। आपने खुद को बैलेंस करा, प्योर बने, डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दिया आपने, और अपनी लाइफ में फोकस करना स्टार्ट किया। उसका रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि अब आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ, सक्सेस, उन्नति, आपका पार्टनर, रियूनियन, हैप्पी फैमिली सब रिसीव होने वाला है। गाइडेंस अगर देखी जाए तो आपको उन बातों को नहीं सोचना है जो पास्ट में आपके साथ बीती है। उन बातों का आपको नहीं ध्यान देना है। जैसे जो भी टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, उन यादों को, उन बातों से आपको बाहर निकलना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट एक्स तो है ही सही, उनके भी आने के पूरे चांस है, लेकिन जो अगर आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट भी आपको मिलता है और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या अपनी लाइफ को इनके साथ सेट करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकली है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।